हाँ सर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत ने दिवाली और छठ के त्योहार को देखते हुए क्या-क्या विशेष इंतजाम किए? कितनी बार स्पेशल ट्रेन उत्तर रेलवे शुरू करेगा? देखिए उत्तर रेलवे इस वर्ष भी पिछले वर्षों की भांति अ, व्यवस्थाएँ और पुख्ता मजबूत कर चुका है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए जो सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो है विशेष रेलगाड़ियों का बंदोबस्त करना। तो इस संबंध में उत्तर रेलवे ने जो है करीब पिछले वर्षों की तुलना में करीब 186% अधिक गाड़ियों का बंदोबस्त किया। पिछले वर्ष करीब 1086 ऐसे ट्रेनें चलाई थी जिनके मतलब फेरे टू बी वेरी स्पेसिफिक 1086 करीब फेरों का बंदोबस्त किया था। लेकिन इस बारी अब तक करीब 3050 फेरों का घोषणाएँ ऑलरेडी की जा चुकी हैं। यानी करीब-करीब 186% अधिक और इसमें विशेष तौर पर ईस्ट डायरेक्शन वाली जो हमारी स्टेट्स हैं जिनमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और असम तक। यहाँ तक के लिए कुल गाड़ियाँ यानी 3050 में से करीब-करीब 83% से ज़्यादा अधिक गाड़ियाँ केवल ईस्ट डायरेक्शन के लिए ही होंगी। वो पूरी तरह से इसी एरिया के लिए डेडिकेटेड रहेंगी। अब अगर हम इंतज़ामों की बात करते हैं, तो सुरक्षा बहुत अहम होती है, संरक्षा बहुत अहम होती है और रेल यात्रियों के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ कर देना ताकि जैसे भोजन इत्यादि वहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन पर हम इंतज़ाम रखेंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था होगी, मील्स के काउंटर्स लगेंगे और एक हमारे यहाँ होता है जनता खाना। एक ऐसा पैक होता है जो बहुत ही नॉमिनल राशि में आपको जो है भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। जैसे उसमें करीब 4 पूड़ियाँ सब्जी और अचार इत्यादि का बंदोबस्त। तो हर तरह के पैसेंजर्स को कैटर करने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएँ की गई हैं। और नई दिल्ली स्टेशन पे क्योंकि फुटफॉल काफ़ी रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वहाँ पर कनातें लगानी हैं, कारपेट्स बिछाए जाएँगे, रेल यात्रियों की इंतज़ाम किए जाएँगे, उनके वेटिंग वगैरह के एरिया बनाए जाएँगे। उस वेटिंग एरिया में भी 2 सेक्शन बनाए जाएँगे, एक सेक्शन ऐसा होगा जिसके अंदर जो रिज़र्व टिकटें बुकिंग के साथ आए हैं और एक कनात या एक नॉमिनेटेड एरिया ईयर मार्क होगा जिसमें वेट लिस्टेड लोग जो होंगे या फिर जिन्होंने करंट टिकट्स लेनी है उनके लिए होगा। अब करंट टिकटों में भी हमने वहाँ पर विशेष काउंटर्स का बंदोबस्त करना है जो कि सिटी स्पेसिफिक होंगे यानी उदाहरण के तौर पे केवल पटना के लिए काउंटर होगा और एक काउंटर केवल दानापुर या एक काउंटर केवल भागलपुर। मैं ये सिर्फ कुछ शहरों के नाम बता रहा हूँ। ये इस तरह से वहाँ पर डेडिकेटेड काउंटर्स होंगे। और रेल यात्रियों को सूचना देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सूचना के लिहाज से वहाँ पर एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट के साधनों का बंदोबस्त होगा। वहाँ पे बड़े मॉनिटर स्क्रीन्स लगाई जाएँगी जिसमें ना केवल आने जाने वाली गाड़ियों की सूचनाएँ होंगी बल्कि बीच-बीच में वहाँ पर छठ मैया के गीत और लोक गीत और धार्मिक संगीत का भी वहाँ पे बंदोबस्त होगा। बट उन्हीं में बीच में साथ-साथ में रेलगाड़ियों की प्रस्थान और आगमन की सूचनाएँ भी प्रसारित की जाएँगी। और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के एंगल से आरपीएफ की एडिशनल बटालियंस लगाई जाएँगी। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। वो प्रत्येक रेल यात्री को बहुत गहनता से चेक करके भेजेंगे, प्रॉपर क्यू लगेंगे और प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मनीला रोप्स वगैरह का बंदोबस्त होगा और हैंड हेल्ड जो अनाउंसमेंट के सिस्टम्स होते हैं, वो भी होंगे अपार्ट फ्रॉम रेगुलर पीए सिस्टम। तो व्यवस्थाओं का एक लंबा-चौड़ा बंदोबस्त किया गया है। साथ ही फर्स्ट एड वगैरह का बंदोबस्त भी होगा। वहाँ पर जलपान, पानी की व्यवस्था और शौचालय वगैरह का व्यवस्था। तो इस तरह से एक कंप्लीट हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे उत्तर रेलवे के अलग-अलग विभाग के अधिकारी इकट्ठा होकर इस काम को अंजाम देंगे और साथ ही वहाँ पे मॉनिटर करने के लिए एक मिनी मॉनिटरिंग सेल्स बनाई जाएँगी जिनको हम कंट्रोल कह सकते हैं, मिनी कंट्रोल। जहाँ पर वहाँ पे अधिकारीगण पूरा नज़र रखेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर अनरिज़र्व्ड ट्रेनें जिनकी घोषणा अभी हमने अखबारों के माध्यम से या उससे नहीं दिया, वो उसी वक़्त प्लान किए जाएँगी और उसके लिए भी रेक्स का बंदोबस्त पहले से ही रखा जाएगा। जी सर।
देखिए, जन जागरूकता के कुछ विषय ऐसे हैं, जिन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अमूमन देखा गया है कि कुछ लोग त्योहार है तो उस मौके पे कोई ज्वलनशील पदार्थ जिसको हम पटाखों की नज़र से देखें, बम या इस तरह की चीज़ें दिल्ली शहर में थोड़ी सस्ती मिली तो सोचा कि गाँव ले चलें। तो वो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए आरपीएफ ने व्यापक बंदोबस्त किया है। हमारा सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी होती रहेगी। पूरे नई दिल्ली स्टेशन की ही बात करें तो 154 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे वहाँ बिल्कुल फंक्शनल हैं, जो कि तीसरी आँख है, दृष्टि रखी जाएगी उससे, हर एक व्यक्ति पे दृष्टि रखी जाएगी, हर पैसेंजर पे दृष्टि रखी जाएगी और अधिक भीड़ को नियंत्रण रखने के लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म की सेल्स को भी नियंत्रित किया गया है। वो से केवल बुज़ुर्गों के लिए या दोज़ हू कैन नॉट फेंड फॉर देमसेल्व्स उनके लिए ही इस तरह की प्लेटफ़ॉर्म टिकट्स वगैरह दी जाएगी। तो अब अभी ज्वलनशील पदार्थ की बात हो रही थी, तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। इसमें यात्री से सहयोग की उम्मीद करता है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे अपील करता है कि इस तरह की किसी भी वस्तु को साथ लेके बिल्कुल ना चलें। बगैर टिकट वाला। अ, अगर बात करें हम बिना टिकट यात्रियों की तो उसकी तो कड़ी जाँच होगी क्योंकि चलती गाड़ियों में हमारी जो सेल टीम्स हैं, जो टीटी और ट्रैवलिंग टिकट एग्ज़ामिनर्स हैं, वो सघन जाँच करेंगे और उस पर नज़र रखेंगे। अंदर-भीतर चलती गाड़ी में भीड़ नियंत्रित रहे और उसके लिए भी हमारी टीम्स डिप्लॉय कर दी गई हैं और जैसे-जैसे त्योहारों का सीज़न आएगा, गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और इनकी संख्या को भी अकॉर्डिंगली बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।